चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सीएए लागू करने के बाद इसका स्वागत किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पड़ोसी देशों में सनातनियों के साथ अत्याचार होता है और वहां से बड़ी संख्या में सनातनी भागकर भारत में शरण लेते हैं। इस कानून से उन्होंने नागरिकता जो है उन्हें मिल जाएगी। उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो राधे राधे, आज हमारा मन बड़ा हर्षित है क्योंकि देश में सीएए लागू हो गया है। नागरिक संशोधन अधिनियम जो कानून आ रहा था वो आ गया है। अब क्या होगा, जो हमारे देश में से बाहर जो आसपास की कंट्रियों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो हमारे सनातनी, चाहे वो सिख भाई हों, जैन भाई हों, हिंदू हों, कोई भी हो, उनको जो प्रताड़ित किया जा रहा था क्योंकि वो कम संख्या में थे, वो मुस्लिम नहीं थे, उन्हें जो प्रताड़ित किया जा रहा था, उनकी 12, 13, 14 साल की बच्चियों को उठा के बुढ़ों के साथ ब्याह दिया जा रहा था। वो तो अपनी बच्चियों को बचाने के लिए इस देश में शरण लेने आ गए थे, लेकिन इस देश में आकर भी उन्हें नागरिकता नहीं प्राप्त हो रही थी। तो ये नागरिकता प्रदान कर देगा और उन हमारे सनातनी भाई बहनों को इस देश का नागरिक बनाएगा, उन्हें सम्मान प्राप्त कराएगा। इसके लिए मैं बार बार आभार व्यक्त करता हूं। मैं हृदय से उनको धन्यवाद कहूंगा, आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और श्री अमित शाह जी, जिन्होंने जो 19 में वचन दिया था, संकल्प लिया था, उसे 24 में पूर्ण कर दिया। अब ये बहुत अच्छा हो गया। कुछ लोग इसका विरोध भी करेंगे और जो लोग, कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, उनको हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, जहां देश का हित हो, जहां देश प्रगति कर रहा हो, जहां बहुसंख्यकों का हित हो, वहां किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। अगर कोई करेगा तो हम अपनी सरकार के साथ में खड़े हैं। जो सनातन हित की, संस्कार के हित की, देश के हित की बात करेगा, वही इस देश पे अपना वर्चस्व रखेगा, इसमें कोई संशय नहीं। हम उनके साथ में खड़े हैं। एक और प्रार्थना हम करना चाहेंगे, यूसीसी, ये कानून भी आना चाहिए जिससे देश में एक संविधान, एक कानून और एक तरीका सबके साथ न्याय हो। ऐसा ही हम चाहते हैं। आदरणीय मोदी जी से प्रार्थना करते हैं कि 24 में आपने नागरिक संशोधन अधिनियम का कानून बना दिया है और फिर जब अगली बार आए तो यूसीसी भी इस देश को देकर इस देश को पूर्णतः सुरक्षित करें। ऐसी प्रार्थना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।